सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। आपने जब राजनीतिक जीवन शुरू करने का इरादा किया कि अब मुझे राजनीति करनी है, मुझे राजनीति की तरफ जाना है, आपके लिए बहुत आसान था कि आप बसपा की राजनीति करते और मायावती जी का गांव और आपका गांव पास पास में है। बसपा के कुछ बड़े चेहरे भी आपके आसपास उधर होंगे। आपके लिए बहुत आसान था कि आप बसपा की तरफ जाते, या किसी और राजनीतिक दल, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, कई ऑप्शन आपके पास थे, आपने समाजवादी पार्टी को क्यों चुना? कोई खास कारण? नहीं, जैसा मैंने बताया कि 1995 में मैंने देहात मोर्चा शुरू किया। 2007 में मैं चुनाव भी लड़ा उसी बैनर पे जी। 2007 के बाद हमने ये ज़रूरत महसूस की, 2007 तक देहात मोर्चा चलाया खूब बढ़िया तरीके से। फिर लोगों का भी विचार था और हमने भी महसूस किया कि पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, सक्रिय राजनीति माननी चाहिए, फुल राजनीति करनी चाहिए जी। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि मैं बसपा ज्वाइन करूं या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करूं। ओके। और मेरी प्राथमिकता बीएसपी थी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। अच्छा, बीएसपी मायावती जी हमारे पड़ोसी गांव की थी और हमें लगता था कि उन तक हमारी पहुंच आसान होगी, और विचारधारा से भी हम सहमत थे। विचारधारा से दोनों पार्टियों की सहमत, दोनों की लगभग एक ही विचारधारा, सामाजिक न्याय की, जी, पंथ निरपेक्षता की, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने की, यही है। तो लेकिन मेरा अनुभव, व्यवहारिक अनुभव जो है वो बहुत कटु रहा। बीएसपी के मैं दफ्तर गया दिल्ली जी, और मैंने 1-2 बार मिलने का प्रयास किया तो वो व्यवहार बहुत रूखा व्यवहार किया गया और वो ऐसे डील करते थे। उसके बाद तो मैं कभी मिला ही नहीं, मैं किसी और पार्टी के दफ्तर पर गया ही नहीं जब ज्वाइन कर ली मैंने समाजवादी पार्टी। लेकिन तब मैं 2-4 बार गया था तो मैंने देखा वो इस तरह डील करते हैं जैसे हम नौकरी मांगना आए हो। और ये रोजगार देने वाले हैं और हम रोजगार मांगने वाले हैं। और अच्छी भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर दूसरी बात, मुझे बीएसपी कैडर के अंदर के लोगों ने, बामसेफ के लोगों ने जी, मायावती जी के खिलाफ बोला। अरे कह रहे अरे ये तो साहब ने मिशन शुरू किया था, इसने तो बेच दिया उसे, ये तो प्रॉपर डीलिंग कर रही है, ये तो दलाली कर रही है। अच्छा। और वही बसपा के लोग और बीजेपी के लोग भी और कांग्रेस के लोग भी ये कहते थे बातचीत में। अब पत्रकार होने के नाते संपर्क तो सबसे ही रहता था जी। कि भाई मुलायम सिंह यादव की एक खासियत है, जिसके सिर पर हाथ रख दिया फिर उस जिसको कह दिया कि ये जिसे कार्य करता है उसको साथ निभाते हैं, और जो जुबान से कह दिया उसे पूरा करते हैं। मैंने सोचा ठंडे दिमाग से, यार एक तरफ तो वो नेता जिसकी अपनी पार्टी के लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो नेता कि दूसरी पार्टी के लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो फिर मैंने मन बनाया कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है। और आदरणीय उदय प्रताप जी जो नेताजी के टीचर रहे, जिन्होंने नेताजी को, प्रोफेसर साहब को पढ़ाया, जी, आज भी हैं वो मेरे ऊपर, उनका बिल्कुल आशीर्वाद है। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि और शायर, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध, क्योंकि मैं कवि सम्मेलन कराता था और उनसे मिलता जुलता था, तो उनसे मेरा और उनका बहुत स्नेह था मेरे प्रति जी। तो फिर मैंने उनसे बात करके, अखिलेश जी से बात करके, मैं अखिलेश जी से मिला जी। और मैंने, आप हंसेंगे, उस समय ये मैंने समझ लिया था कि पार्टी का भविष्य जो होगा अखिलेश यादव का पार्टी में। अच्छा, उसी समय समझ लिया था? हाँ, 2009 में। तो मैंने ये कोशिश की कि हालांकि मेरे संबंध प्रोफेसर साहब मेरे प्रति, जबकि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने 2012 में, उस समय वो चर्चा में नहीं थे। उस समय वो खाली सांसद होते थे। बिल्कुल। और जो पार्टी के सीनियर लोग थे उनसे मिलने भी नहीं जाते थे। वो सब नेताजी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते, नेताजी या शिवपाल जी के आसपास ही सारा वो रहता। लेकिन मैंने उनसे संबंध बनाए और मुझे वो इतने अच्छे आदमी हैं और इतने व्यवहारिक हैं कि मुझे आज तक उनसे कोई शिकायत ये नहीं है। उन्होंने हमेशा पूरा स्नेह और सम्मान दिया।